हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। एक बार फिर से हम प्रभु की पवित्र हजूरी में हैं और आप सभी का प्रभु की हजूरी में, प्रभु के राज्य में हृदय से स्वागत है। और हम परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए जाएंगे कि परमेश्वर ने मनुष्य को कैसे रचा था और परमेश्वर की धार्मिकता का क्या महत्व है, परमेश्वर की धार्मिकता मनुष्य के लिए क्यों जरूरी है और परमेश्वर ने मनुष्य को कैसे बनाया था। परमेश्वर के वचन में से हम देखेंगे। जब हम उत्पत्ति की किताब पहला अध्याय और उसके 26 वचन को पढ़ते हैं, 27 वचन को जब हम पढ़ते हैं, इन दोनों वचनों को जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को, आदम को अपने स्वरूप में रचा। मेरे प्रियो, परमेश्वर जैसे स्वयं हैं और जैसे परमेश्वर खुद हैं, परमेश्वर ने वैसे ही प्रथम मानव आदम को अपने जैसा बनाया। और मेरे प्रियो, परमेश्वर का जो स्वरूप है, परमेश्वर जैसे है, परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है और वो अनुग्रह से भरे हुए परमेश्वर है, वो पवित्रता से भरे हुए परमेश्वर है और वो धर्मी परमेश्वर है, वो न्यायी परमेश्वर है और वो अनंतता में वास करते हैं, अनंत जीवन से भरपूर हैं। वो परमेश्वर ने उसी तरह मनुष्य को भी अपने ही स्वरूप में, अपनी ही समानता में बनाया। और परमेश्वर चाहते थे कि पूरी मानव जाति, प्रत्येक मनुष्य जो आदम के द्वारा इस संसार में जन्म ले, वो भी परमेश्वर के स्वरूप को लेकर इस संसार में आगे बढ़े। परमेश्वर का उद्देश्य मानव जाति को बनाने के लिए था कि परमेश्वर आदम के द्वारा और उसकी पीढ़ियों के द्वारा परमेश्वर अपने उद्देश्य को, अपने स्वरूप को संपूर्ण मानव जाति के अंदर प्रकट करना चाहते थे। इसी उद्देश्य के साथ परमेश्वर ने आदम को बनाया और मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप में रचा गया था। जिस प्रकार परमेश्वर थे उसी तरह परमेश्वर ने मनुष्य को रचा। इस प्रकार परमेश्वर और मनुष्य दोनों एक ही स्वरूप में रचे गए थे और बनाए गए थे। परमेश्वर और मनुष्य एक ही स्वरूप में होने के कारण दोनों गहरी संगति में थे। और मेरे प्रियो, लेकिन प्रथम मानव आदम के पाप में गिरने के कारण वो परमेश्वर के स्वरूप को उसने खो दिया। अर्थात मनुष्य ने परमेश्वर की अनंतता को, परमेश्वर के जीवन को, परमेश्वर की पवित्रता को और परमेश्वर के प्रेम को, परमेश्वर की महिमा को, इन सब चीज़ों को प्रथम मानव आदम ने गिरावट के कारण इनको खो दिया। और पाप के कारण संपूर्ण मानव जाति गिरावट के अंदर चली गई। और मेरे प्रियो, इस प्रकार पाप ने मनुष्यों और परमेश्वर के बीच में अलगताई को लेकर आया। पाप के कारण मनुष्य और परमेश्वर के बीच में अलगताई आ गई मेरे प्रियो। और अब मानव जाति परमेश्वर की धार्मिकता को खो चुकी है और आदम के शरीर में संपूर्ण मानव जाति परमेश्वर की धार्मिकता को खो चुकी हैं। मेरे प्रियो, आप जब उत्पत्ति की किताब से पढ़ना शुरू करते हैं और संपूर्ण पुराना नियम जब आप पढ़ते हैं तो उस वक्त आप देखते हैं, पूरे पुराने नियम के अंदर आप इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर धर्मी लोगों के साथ चले, प्रभु धर्मी लोगों के साथ संगति में थे। और जो व्यक्ति परमेश्वर की नज़र में धर्मी थे वो ही व्यक्ति परमेश्वर के साथ संगति में थे। और दूसरे व्यक्ति जिनके अंदर परमेश्वर की धार्मिकता नहीं थी और जो व्यक्ति परमेश्वर की नज़रों में धर्मी नहीं थे और पाप के अंदर थे, परमेश्वर उनके साथ संगति नहीं रख पाते थे और ना ही वो मनुष्य परमेश्वर के साथ संगति रख पाते थे। और धर्मी व्यक्ति ही परमेश्वर की आवाज़ को सुन पाते थे और धर्मी ही व्यक्ति परमेश्वर की अगुवाई में चल पाते थे। और जो व्यक्ति धर्मी नहीं थे वो व्यक्ति परमेश्वर के निकट नहीं आ पाते थे। पूरा पुराना नियम इस बात को बता रहा है। और मेरे प्रियो, पाप के कारण आप जितनी समस्याएं संसार में देख रहे हैं कि मनुष्य जाति के अंदर जो बीमारियां आ चुकी हैं, जो श्राप आ चुके हैं, जो बंधन आ चुके हैं, जो गिरावट आ चुकी हैं, ये सब बातें मनुष्य के अंदर पाप के कारण आई हैं। और ये सब बातों का जो फल है, वो जो रूट है, जो जड़ है, वो सिन है। और मेरे प्रियो, अगर एक व्यक्ति फिर से परमेश्वर के स्वरूप में वापस लौटना चाहता है, अगर एक व्यक्ति फिर से परमेश्वर की महिमा को पाना चाहता है, अगर एक व्यक्ति फिर से परमेश्वर के राज्य में वापस लौटना चाहता है, अगर एक व्यक्ति फिर से परमेश्वर के जीवन में वापस लौटना चाहता है, अगर एक व्यक्ति फिर से परमेश्वर की संगति में लौटना चाहता है, तो मेरे प्रियो, उस व्यक्ति को फिर से अपनी पहली स्थिति
स्थिति में वापस आना होगा। और एक व्यक्ति को परमेश्वर ने जिस स्थिति में रखा है वो परमेश्वर की धार्मिकता है। मेरे प्रियो, एक पापी व्यक्ति और एक पापी स्वभाव रखने वाला मनुष्य कभी भी उस अति पवित्र और न्यायी परमेश्वर के साथ वो कभी भी संगति को नहीं रख सकता। उस अति पवित्र और न्यायी परमेश्वर के साथ एक पापी व्यक्ति का कोई भी संबंध नहीं है। ये परमेश्वर का वचन पवित्र बाइबल बताती है। और अगर आप उस परमेश्वर के साथ संबंध में आना चाहते हैं, अगर आप उस परमेश्वर के साथ रिश्ते में लौटना चाहते हैं, तो आपको फिर से परमेश्वर की धार्मिकता को प्राप्त करना होगा। मेरे प्रियो, आप संसार में देख रहे हैं एक मनुष्य का जीवन कितना बुरा है। आप संसार में देख रहे हैं एक व्यक्ति कितना ज़्यादा बुराई में जी रहा है, कितना ज़्यादा कड़वाहट से, कितना ज़्यादा व्यभिचार से, कितना ज़्यादा नशों से, कितना ज़्यादा बुराई से भरा हुआ है। और मेरे प्रियो, क्या आप जानते हैं जब परमेश्वर ने प्रथम मानव आदम को बनाया था तो परमेश्वर ने मनुष्य की रचना ऐसे नहीं की थी। आप बुराई के लिए, पाप के लिए और बुरे कामों के लिए आपकी और मेरी रचना नहीं की गई। ये सब बातें एक व्यक्ति में उसके पाप के कारण हैं। आपके शरीर में जितनी समस्याएं आप देख रहे हैं, आपके घर में आप जितनी समस्याएं देख रहे हैं, आप अपने समाज में जितनी समस्याएं देख रहे हैं, आप अपने देश में जितनी समस्याएं देख रहे हैं, उनकी एक ही वजह है मेरे प्रियो, सिन, पाप। पाप के कारण आपके शरीर में समस्याएं हैं, पाप के कारण आपके घर के अंदर समस्याएं हैं, पाप के कारण आपके समाज में समस्याएं हैं, पाप के कारण आपके देश में समस्याएं हैं। और इन सब बातों का एक ही हल है कि हम परमेश्वर की धार्मिकता में वापस लौट आएं। अगर आप चाहते हैं परमेश्वर के साथ फिर से मिलना, अगर आप चाहते हैं परमेश्वर के साथ फिर से संगति करना, तो आपको परमेश्वर की धार्मिकता की ज़रूरत है। क्योंकि परमेश्वर एक धर्मी व्यक्ति के साथ आसानी से संबंध रख सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर धर्मी परमेश्वर है, परमेश्वर पवित्र परमेश्वर हैं। और इसलिए जो व्यक्ति उनसे मिलना चाहता है वो व्यक्ति परमेश्वर के स्वरूप में अगर हो, अगर उस व्यक्ति के अंदर धार्मिकता और पवित्रता हो, तो फिर ही वो व्यक्ति उस धर्मी और पवित्र परमेश्वर के साथ मिल सकता है। मेरे प्रियो, हालेलुया। मेरे प्रियो, आप देख सकते हैं संसार में बहुत सारा धार्मिक ज्ञान है और संसार में बहुत सारे धार्मिक कार्य हैं, लेकिन फिर भी मनुष्य पाप में जी रहा है। कारण क्या है? इतने धार्मिक कार्य और इतना धार्मिक ज्ञान होने के कारण भी एक व्यक्ति क्यों पाप के अंदर जी रहा है? एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूँ। जैसे आप नेचुरली आप गुस्सा करते हैं, आप नेचुरली आप लड़ाई झगड़ा करते हैं, आप नेचुरली आप ईर्ष्या करते हैं। ये कैसे आ गया है? क्योंकि इससे आप करना नहीं चाहते हैं, लेकिन ये आपका स्वभाव बन चुका है। इसी प्रकार मेरे प्रियो, पाप भी एक व्यक्ति का स्वभाव बन चुका है। लेकिन जब परमेश्वर ने प्रथम मानव आदम को रचा था, उस समय पाप के स्वभाव से परमेश्वर ने आदम को नहीं रचा था। परमेश्वर ने अपने खुद के, अपने स्वयं के स्वभाव के साथ प्रथम मानव की रचना परमेश्वर ने की थी। और उस समय मनुष्य का वो ही स्वभाव था जो परमेश्वर का स्वभाव है। और उस समय मनुष्य का पूरा स्वभाव धार्मिकता से भरा हुआ था। अर्थात मनुष्य अपने अंदर परमेश्वर के प्रेम से, परमेश्वर की दया से, परमेश्वर के मेल मिलाप से, परमेश्वर की क्षमा से, इन सब चीजों से भरा हुआ था। लेकिन इन सब चीजों को क्यों खो दिया उसने? पाप में गिरने के कारण। लेकिन अगर आप उन सब चीज़ों में वापस लौटना चाहते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि आप फिर से परमेश्वर के स्वरूप में वापस लौटें, अगर आप चाहते हैं आप उस पवित्र और धर्मी परमेश्वर के साथ फिर से संबंध में आ जाएं, तो आपको परमेश्वर की धार्मिकता की जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह इसलिए संसार में आए ताकि वो शैतान के कार्य को नष्ट करे। और शैतान का कार्य पाप है। पाप के कारण शैतान ने पूरी मानव जाति के ऊपर ताकत ली हुई है। मेरे प्रियो, शैतान की ताकत पाप है, सिन है, जिसके कारण वो आपके शरीर के ऊपर, आपके घर के ऊपर, आपके समाज के ऊपर और आपके देश के ऊपर नियंत्रण किए हुए है। जिस प्रकार शैतान की ताकत सिन है, पाप है, उसी प्रकार परमेश्वर की ताकत धार्मिकता है। और परमेश्वर एक व्यक्ति के जीवन में, उसके घर में, उसके समाज में, उसके देश में परमेश्वर राज्य करते हैं अपनी धार्मिकता के द्वारा। और परमेश्वर जहां पर धार्मिकता को देखते हैं, वहां पर परमेश्वर खुशहाली को लेकर आते हैं, वहां पर परमेश्वर आशीष को लेकर आते हैं। और जहां पर परमेश्वर की धार्मिकता नहीं है, वहां पर मेरे प्रियो परमेश्वर का न्याय है। यहां पर धार्मिकता नहीं है, वहां पर लोग परमेश्वर के जजमेंट के अंदर है, परमेश्वर के न्याय के अंदर है, परमेश्वर के फैसले के अंदर है। लेकिन पवित्र बाइबल यशायाह की किताब 53 अध्याय और उसके
11 वचन में पवित्र बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु मसीह आएंगे और प्रभु यीशु मसीह आकर संपूर्ण मानव जाति को अपने ज्ञान के द्वारा, अपने उस महान कार्य के द्वारा फिर से मनुष्य को परमेश्वर की धार्मिकता में लेकर आएंगे। प्रभु यीशु मसीह ही एकमात्र ऐसी आशा है जो संपूर्ण मानव जाति को परमेश्वर की धार्मिकता में फिर से स्थापित करने के लिए परमेश्वर की ओर से भेजे गए हैं। और अगर आप परमेश्वर की धार्मिकता में वापस लौटना चाहते हैं तो आपको प्रभु यीशु मसीह की ज़रूरत है। आप प्रभु यीशु मसीह के पास आएँ तो आप परमेश्वर की धार्मिकता को प्राप्त करेंगे। प्रभु आपको बहुत आशीष करें। गॉड ब्लेस यू।